हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइज, आज है एकादशी और आप सभी को एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं यहाँ पे बना रही हूँ खाना बच्चों का। बच्चे स्कूल जाएंगे, दोनों का खाना और पितरों का खाना भी निकलेगा। तो पितरों का आज अन्न से नहीं निकालते हैं, क्योंकि जब हम ही अन्न नहीं खाते तो पितरों को कैसे खिला सकते हैं। उनके लिए भी सागार से ही खाना निकलेगा, मतलब सागार से जो वो निकलती है ना, उनके पितरों के नाम से। तो वो सागार बनेगा अलग से, तब उनका खाना निकलेगा। यहाँ पे पहले मैं बच्चों का लंच बना के रख देती हूँ। बच्चे स्कूल ले जाएंगे, देन उसके बाद मैं साफ़ सफाई करूँगी। पूरा अन्न का जो भी किचन वगैरह हो जाती है, स्लैब वगैरह, उसको साफ़ करूँगी। उसको साफ़ करने के बाद में फिर सागर का खाना बनेगा, उससे भोग लगेगा पितरों का। मतलब जो भी है, पितरों की रोटी निकलती है ऐसे बोलते हैं। तो उसके बाद में फिर कुछ काम है नहीं, क्योंकि पापा है नहीं है। पापा गए हरिद्वार ऋषिकेश घूमने के लिए। अगर पापा होते तो दोपहर में पापा के लिए सागर बनाना पड़ता, क्योंकि पापा 2 बार सागर करते हैं, एक शाम को हमारे साथ में, एक दोपहर को। पापा को डायबिटीज़ है ना, इसलिए पापा 2 बार करते हैं। तो पापा है नहीं है तो बनेगा नहीं दोपहर को सागर। मैं बिल्कुल फ्री रहूँगी दोपहर में। तो कुछ काम करने की मैं सोच रही हूँ कि कुछ काम करूँ। किचन की आधी सफाई हुई है, आधी और बाकी मैं कर लूँगी अभी। तो यहाँ पे मैं खाने की तैयारी करके रख दूँ आती, फिर मैं जाऊँगी पूजा करने के लिए। आज एकादशी है, तो वैसे अगर जैसे मैं लेट हो जाती हूँ ना, तो पूजा करने नहीं जा पाती। सारे काम हो जाते हैं, लेकिन अपनी पूजा है ना, वही छूट जाती है अगर आप थोड़ी सी भी देरी से मतलब उठते हो तो। उठी तो मैं अपने टाइम पे ही थी, लेकिन आजकल पितरों का खाना निकलता है, बच्चों का भी लंच आता है, और पेंट भी चल रहा है घर में। तो इस वजह से थोड़ा सा जो काम का शेड्यूल है ना, वो थोड़ा सा डगमगा जाता है, ये कह सकते हो आप। तो यहाँ पे ना मैं भिंडी की सब्ज़ी बना के रख दूँगी। उसके बाद में जब ठंडी हो जाएगी ना, तभी मैं बच्चों के लंच में रखती हूँ, जो रूम टेम्परेचर पे आ जाती है। पराठे सब्ज़ी तभी रखती हूँ मैं, गरम गरम नहीं रखती। और मैंने बच्चों के लिए स्टील के लंच बॉक्स भी मंगाए थे, जो कवर वाले आते हैं ना, जो चेन वाले। लेकिन वो चेन ख़राब कर देते हैं, 2-3 लंच बॉक्स ऐसे ही ख़राब हो गए। तो अब भी प्लास्टिक के लंच बॉक्स हैं। वैसे प्लास्टिक के लंच बॉक्स काम में नहीं लेते हैं, लेकिन क्या करूँ, अभी छोटे बच्चे हैं तो उसके अकॉर्डिंग प्लास्टिक के लंच बॉक्स ले रखे हैं मैंने। और वैसे भी निकाल रखे हैं, लेकिन कभी प्लास्टिक के में रख देती हूँ, कभी स्टील वाले में रख देती हूँ, ऐसे रखती हूँ। बड़े बड़े भी मंगा रखे हैं, जैसे बड़े वो आते हैं ना 3-3 साइज़ वाले, 3 प्लेट वाले। उनके लिए ले जाने के लिए एक तो पानी की बोतल हो जाती है उनके पास में, प्लस फिर वो हो जाएंगे लटकाने के लिए। ये तो क्या, बैग में रख के चले जाते हैं प्लास्टिक वाले लंच बॉक्स जो होते हैं। और वो वाले लंच बॉक्स जो होते हैं ना, वो उस पर गले में लटका के जाने पड़ते हैं। फिर बच्चों का इतना हैवी तो बैग हो जाता है, फिर पानी की बोतल हो जाती है, फिर वो लंच बॉक्स हो जाएगा, तो बेचारे बच्चे ये लगा लो ऐसे ही निकल जाएंगे। बहुत, एक तो पढ़ाई का प्रेशर इतना ज़्यादा है, बैगों का बहुत ज़्यादा। तो अभी भिंडी की सब्ज़ी मेरी बन रही है एक तरफ, तो मैं पूजा की तैयारी कर लेती हूँ अपनी। पूजा के लिए दूध दही, आज एकादशी है तो पंचामृत बनाना है, तो पहले जल भर लेती हूँ। देन उसके बाद में फिर पंचामृत बनाने के लिए मैं घी, दूध, दही, शहद, ये सारी चीज़ें इसमें डाल लूँगी। बूरा, 5वाँ बूरा हो जाता है, उससे ठाकुर जी का अभिषेक होगा। अभिषेक करूँगी जाके। ये है गाइस। ये सारा काम ख़त्म करने के बाद में फिर दिवाली की सफाई भी चल रही है, तब वो भी साफ़ सफाई मुझे करनी है। आधी किचन की हुई है, आधी बाकी है, तो आधी करनी है मुझे। आज खाना नहीं बनेगा एकादशी पे, और बच्चे स्कूल गए, तो सोच रही हूँ जो आधी बाकी रह गई है ना, वो आज दोपहर को कर लूँगी मैं। तो वो भी साफ़ सफाई करनी है। फिर चिमनी वगैरह वो गंदी हो रही है, तो पेंट जब होगा, जब हो जाएगा, क्योंकि इनके हाथ में ना दर्द हो गया है, स्वेलिंग आ गई है हाथ में, शोल्डर पे। तो पेंट का भी पता नहीं है, 2 दिन 3 दिन कितने टाइम लग जाएगा। यही करेंगे पेंट, तो अभी टाइम लग जाएगा 2-3 दिन का। जब तक हाथ सही नहीं होगा, तब तक पेंट की मैंने मना कर दिया कि पेंट का हाथ मत लगाओ अभी। और ब्रश चलाने में ना हाथ में दर्द होता है, तो इनके पहले से दर्द था, और जो गेट वगैरह पेंट किया था, तो उस वजह से और ज़्यादा हो गया है इनके हाथ में दर्द। और खुद से करते हैं इसलिए, क्योंकि छोटे-छोटे हमारे रूम हैं, और एक-एक रूम की उस हिसाब से करके जाते हैं, क्योंकि फिर अगर किसी बाहर वाले को आप पेंट करने के लिए बुलाते हो, तो पूरा सामान फैला के और 1-2 दिन में करके कंप्लीट कर देते हैं। और मेरे इतना अकेले के बस की नहीं है कि पूरा सामान, आपको पता है जब छोटा घर होता है तो उसमें सामान ज़्यादा होता है, सारा सामान मैनेज करके रखना पड़ता है, तो उसके लिए 2 लोग चाहिए। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो मैं अकेले नहीं कर पाती। तो इसीलिए बोल रहे थे एक-एक कमरे का पेंट होता जाएगा, तो एक-एक कमरे का सामान जो है निकलता जाएगा। बाकी किचन में सबसे ज़्यादा परेशानी होती है, किचन में सबसे ज़्यादा सामान किचन में ही होता है, तो उसकी इन्होंने हेल्प करवा दी थी साथ में मिलके। अब ऊपर चढ़ने में, उसमें उतरने में परेशानी होती है, तो हम दोनों ने मिलके कर लिया था। और जो अकेले होते हैं ना, उनके हस्बैंड हेल्प करवाते हैं, और मेरे हस्बैंड सच में बहुत हेल्प करवाते हैं मेरी इस चीज़ को लेके। मैं बहुत ज़्यादा वो हूँ कि मतलब
तो कहते हो सुनते हैं दूसरे लोगों की, कोई हेल्प नहीं करवाते, लेकिन मेरी बहुत हेल्प करवाते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प करवाते हैं। जो लोग मुझे डेली वॉच करते हैं वो लोग जानते होंगे कि मैं हर हफ्ते किचन की डीप क्लीनिंग करती हूँ। और मोस्टली ये जो बाहर अलमारी आप देख रहे हो तो इनकी तो मैं हर हफ्ते ही करती हूँ, इनके रैपर वगैरह बदल के अच्छे से क्लीनिंग करके, क्योंकि ये बाहर है, इसके मतलब इसमें गेट वगैरह नहीं है, ये ओपन है, तो इसमें बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी तो नहीं कह सकते हो, लेकिन जो चिमनी का धुआं वगैरह निकलता है पराठे का, वो जम जाता है। तो ये रैपर जो है मैंने पहले इसको अच्छे से वॉश किया, वॉश करने के बाद में सुखाया धूप में, तब मैं दोबारा से इनको बिछा रही हूँ, क्योंकि कई बार गीलापन जरा सा रह जाता है ना, तो कीड़े जो कॉकरोच रहते हैं ना रेड वाले, वो आ जाते हैं, लाल कीड़े जो बोलते हैं, तो किचन में वो मुझे बहुत डर लगता है उनसे। और कल परसों जब सफाई करी थी किचन की, तो मुझे खुजली भी हो गई है उनसे, पता नहीं क्या हो गया, एलर्जी टाइप में हो गई है। तो इन्होंने बोला था कि मतलब ज़्यादा फैलावड़ा नहीं करना, जितना हो जाए उतना ही करना, बाकी मैं शाम को आके हम देख लेंगे, दोनों मिलके कर लेंगे। ये है, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर रही। और अभी चिमनी वगैरह रह गई है, फ़िल्टर वगैरह साफ़ करना है, ये भी सब काम साफ़ करना है। और रही अचार वाला खन जो है ना, सबसे ज़्यादा गंदगी उसी में रहती है, वो भी मैं करती रहती हूँ हर हफ्ते, लेकिन अचार का जो तेल रहता है ना वो निकल जाता है कई बार। उनके नीचे मैंने प्लेट लगा रखी है, अचार की जो बॉटल है, अचार के जो डिब्बे हैं, उनके नीचे प्लेट लगा के रखती हूँ, जो भी एक्स्ट्रा ऑयल रहता है ना वो प्लेटों में आ जाता है, इसलिए। और अचार भी ख़राब नहीं होता। अब अचार अगर रखते हो तो उसमें तेल बहुत ज़रूरी होता है, और तेल होता है तो कहीं न कहीं निकल ही जाता है उसमें से बाहर, तो इसलिए प्लेट में रख देती हूँ। रैपर भी ख़राब नहीं होता और नीचे से अलमारी भी ख़राब नहीं होती है। और गाइज हमारा बताऊँ, हम 4 लोग हैं और 2 मतलब बच्चे हैं, और लेकिन चम्मच आपको बताऊँ मैं, इतनी सारी चम्मच निकली हुई हैं, कम से कम 30-35 चम्मच निकली होंगी। तो मुझे इनको उठा के रखना है, क्योंकि ये पूरा भर जाता है, और ज़्यादा भर जाता है तो फिर बार बार गिरता रहता है, क्योंकि इसका बहुत लाइट वेट है ये जो स्टैंड है इसका। तो इसलिए इसमें से कुछ एक्स्ट्रा चम्मच निकाल दूँगी, जो भी नई चम्मच है वो सारी मैं निकाल के अलग रख दूँगी। और कोई भी गेस्ट वगैरह आएंगे तो उनके हिसाब से बर्तन अलग मैं रखती हूँ, नए बर्तन, स्टील वाले भी अलग हैं, क्रॉकरी भी अलग है, तो सारा कुछ अलग अलग मैनेज करके रखती हूँ, कि अगर मैं नहीं रहूँ या मैं कहीं भी चली जाऊँ 1-2 दिन के लिए, तो मम्मी के पीछे से कोई परेशानी नहीं हो। तो इसी वजह से मैंने क्रॉकरी एक कोने में लगा दी है, एक साइड में, और स्टील वाले जो नए बर्तन रहते हैं गेस्ट के लिए वो अलग निकाल दिए हैं। सारा कुछ ऐसे सेट करके रखा है, तो जिससे मम्मी को भी परेशानी नहीं होगी मेरे पीछे से, अगर मम्मी को कुछ काम पड़ता है तो। और ये मैडम मुझसे कितने दिन से कह रही हैं, मम्मा ये वाली बेडशीट बिछा लो, ये वाली बेडशीट बिछा लो, तो फाइनली आज ये वाली बेडशीट बिछा ही लेती हूँ। जब भी कहती है मम्मा आप मेरी बात नहीं मानते हो, जब मैं कहती हूँ ना वही काम नहीं करते हो, तो ये वाली बेडशीट बिछा रही हूँ, और साथ में आप भी हेल्प करवा रही है पिलो कवर लगाने में। तो पिलो कवर लगा रही है खुद की, मम्मा मैं लगाऊंगी। बच्चों को बहुत शौक रहता है इन सारी चीज़ों का। और बेडशीट मेरी जो है 2 या 3 दिन से ज़्यादा चलती नहीं है, धुल जाती है। इसकी फरमाइशें बहुत है, मम्मा आप नई नई बेडशीट नहीं बिछाती हो, आप ये नहीं करती हो, आप वो नहीं करती हो, मम्मा आप नई साड़ी क्यों नहीं पहनती हो, इतनी सारी साड़ियाँ रखी हैं आपके पास में, फिर भी पुरानी साड़ियाँ पहनती हो। अपने भी कपड़े ऐसे कहती है, मम्मा ये कपड़े तो मैंने तब पहन लिए थे, अब मुझे नहीं पहनने। अभी इसको कौन समझाए कि ये कपड़े जो भी हैं अभी नए नए के अकॉर्डिंग पहने जाते हैं, पुराने पुराने के हिसाब से पहने जाते हैं। ये है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा शौक है इन सारी चीज़ों का। मैं साफ सफाई का काम एक एक करके कर रही हूँ, एक एक अलमारी, जैसे एक अलमारी को आज कर लिया, एक अलमारी को आज खाली कर लिया, ऐसे करती जा रही हूँ। तो ये वाली अलमारी का आज नंबर है, तो इसमें मोस्टली जो फैलावड़ा रहता है ये रहता है बच्चों के कपड़ों का। इनमें से कुछ कपड़े मुझे निकालने हैं जो ये पहनते नहीं है, हर हफ्ते निकालती हूँ, हर हफ्ते का काम है मेरा इनके, लेकिन फिर भी दो तीन कपड़े निकल ही जाते हैं हर हफ्ते इनके। अभी भी मुझे निकालने हैं, तो बच्चे जो हैं खुद से कह रहे थे कि मम्मा हमें भी करवाना है काम साथ में मिलके। जब इनके खुद की फरमाइशें स्टार्ट हो जाती हैं ना, तो देखो इनके काम। तो इसको साफ करना है। ऊपर वाली अलमारी मैंने दोनों कर ली है, नीचे वाली भी कर ली है। ये ज़्यादा, इसमें ज़्यादा थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि सारे कपड़ों की छँटनी करनी है मुझे, कौन से काम के हैं कौन से नहीं काम के। तो इसको साफ करके पहले इसका रैपर बिछाया, उसके बाद में फिर ये कपड़े वगैरह जो हैं उनके देखे जाएंगे, मतलब हाफ बाजू के जो भी कपड़े हैं उनको निकाल के रख दूंगी। अभी हाफ बाजू का मौसम थोड़े दिन बाद चेंज हो जाएगा, तो हाफ बाजू के कपड़े सारे रखूंगी, फुल स्लीव्स के निकालने हैं मुझे कपड़े। ये है गाइस। जब करना आता नहीं है तो पंचायत किस बात की है ना भाई, कहते हैं पंचायत दिमाग, इन सब की जरूरत नहीं है। मैं दिमाग में ई भी उड़ा, मैं ई भी उड़ा, एक बच्चन लगती है, एक बच्चन ई वाली, मैं ई वाली को डाल लियो, गंदी हो रही है मेरी और पसंद नहीं, तो डाकू वाली खा गई।
जो सर्दियों की मतलब की है ना, मच्छर काट रहा है उसके लिए दो रखी है। मम्मा फूल के चढ़ाती तो है तेरी टंगो दीदी मेरा लेगा ये है। अरे तेरी वजह से सारे कपड़े की टैग खराब हो रही है। ये देखिए से मम्मा इसको ला दो। अब आती है पेंटिंग की बारी। पेंटिंग के लिए स्पेस है मम्मा, ये वाली बेचना है अलग से बना। माँ पेंटिंग के लिए तो ये रहा स्पेस, देखना कितना स्पेस है आप पेंटिंग के लिए। पेंटिंग नहीं है क्या? सफाई होने के बाद में गाइस कैसी लगती है अलमारी? सुंदर लगती है और 2-3 बार फिर ये फैल जाती है। मोस्टली बच्चों के कपड़े फैल जाते हैं। फ्रेंड्स किचन में आके कर रही हूँ सागर की तैयारी। आज एकादशी है तो सागर की तैयारी कर लेती हूँ, फिर जाऊँगी दर्शन करने के लिए। बहुत टाइम हो गया, अभी 4-5 दिन का गैप लग गया, दर्शन करने नहीं गई। और दोनों बच्चों को भी लेके जाऊँगी क्योंकि पापा नहीं है यहाँ पे। अगर पापा होते तो हर्षित को रख लेते, कभी कभी रख लेते हैं, यानी कि रख तो लेते हैं लेकिन वो रुकता नहीं है। जब मैं जाती हूँ ना तो मुझे जाते हुए देख लेता है, इसलिए गेट पे खड़ा रहता है, तो मैं उसको लेके जाती हूँ। दोनों को ही लेके जाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने कूटू भिगो दिया है। ये इधर साबूदाने भीगे हुए रखे हैं और इधर ये आलू काट के रख लिए हैं। और ये है आलू का हलवा बनाना है मुझे, तो आलू उबाल के रख लिए हैं। अभी आलू का हलवा बनाऊंगी। और गाइस किचन की जो साफ़ सफाई है ना, अभी आधी आधी चल रही है। परसों हुई थी ये सारी रैक जो अंदर से सारा सामान निकाल के किया था, और आज मैंने की थी ये वाली रैक, और प्लस अंदर के अचार वगैरह की जो भी रैक वगैरह होती है ना, वो सारी साफ़ की है। और अभी मैं आपको बताऊँ कितने टुकड़ों में हो रही है सफाई गाइस। अभी पेंट होना बाकी है पूरा, ऐसे साफ़ सफाई होगी क्योंकि चिमनी ये बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है ऊपर से, तो ये गर्म पानी करके साफ़ होगी। और गेट का पेंट हो गया है, तो गेट का पेंट देख सकते हो अब ये ब्राउन कलर का हो गया है, लेकिन ये येलो कलर का है ना, ये नहीं हुआ है। तो इस पर पहले देखा था ट्राई करके ब्राउन हो जाएगा, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा, तो ब्राउन येलो कलर अलग से आएगा। तो ये पेंट हुआ नहीं हुआ बराबर लग रहा है, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। कि ब्राउन और ये दोनों हो जाते तो अच्छा लगता, चमक भी आती, लेकिन अभी नहीं है, ऐसा हुआ है। ऐसे ही कौन सा हुआ है, मम्मी का नहीं हुआ अभी। हाँ ये वाली अलमारी हुई है अभी, तो ये वाली एक अलमारी हुई है मम्मी की, और ये मम्मी का वॉशरूम हुआ है, ये हुआ है। तो अभी काम हुआ नहीं हुआ, सब बराबर चल रहा है, क्योंकि एक तरफ से अगर होता जाता ना काम तो चलता काम। चलो होता रहेगा काम, कर लेते हैं सागर की तैयारी। और पापा आएंगे आज रात तक। रात तक क्या है, हो सकता है सुबह ही हो जाए, पापा को 3-4 बज जाए आने में। ये है करते आलू का हलवा बनाती हूँ पहले मैं, फिर जाऊँगी दर्शन करने। आप लोग भी गिरिराज जी के दर्शन करना, मैं तो कर। मैं हो गई हूँ तैयार दर्शन जाने के लिए, और मैंने पहनी है ये वाली साड़ी लाइक शिफॉन, और जो उसमें वो रहता है ना क्या बोलते सितारा टाइप में, उसकी है। बहुत ही सुंदर साड़ी है ये वाली शिफॉन में। गर्मियों में ना मुझे कॉटन से अब एलर्जी होने लग गई है, मैं गर्मियों में कॉटन की साड़ी नहीं पहनती हूँ। और यहाँ से देखो मेरी स्किन जल गई है आजकल, गर्मी और काम की वजह से ना बिल्कुल भी ऐसा हो रहा है। चलो बेटा अब चलते हैं दर्शन करने के लिए, चलो। तो भूख की वजह से सिर में दर्द हो गया, भूख लगी है, भूख तो नहीं लगी लेकिन सिर में दर्द हो गया। बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं मुझे। मेरे नहीं हुआ गया मम्मी, मेरे नहीं हो गया। ये चप्पल यहाँ पे उतरी हुई है और वो वाली पहन ली, तो ये वाली साइड में रखो बेटा, ऐसे बीच में पड़ी हुई अच्छी लग रही है क्या? ये वाली साइड में रखो।
गाइज ये कबूतर शाम 4 बजे से इसी जगह पे इसी कंडीशन में बैठा हुआ है। बेटी ने बोला था तो मैंने सोचा था शायद ऐसे ही आ गया है चला जाएगा, लेकिन रात के अभी 8 बजे हैं और यहीं ऐसी ही इसी कंडीशन में बैठा है, हिला भी नहीं है। मैंने इसको सोचा शायद ये फंस गया है, हो सकता है। मैंने इसको निकालने की कोशिश की लेकिन ये फंसा हुआ नहीं था। मैंने अपने हस्बैंड को दिखाया तो वो बोल रहे थे ये रास्ता भटक गया है, किसी का पालतू कबूतर है। और कबूतर का कलर भी आप देखो कितना प्यारा कलर है, और कलर जो होते हैं वो ग्रे कलर के होते हैं। इसका थोड़ा कलर थोड़ा पीच कलर का है, बादामी कलर का। और फिर मैंने इसको हाथ लगाया तो उड़ के पास का जो तार निकल रहे थे उस पे जाके बैठ गया और पूरी रात बैठा रहा गाइस। मैंने सुबह देखा था, सुबह तक बैठा था। ये शायद रास्ता भटक गया है, अपने किसी ने पाल रखा होगा इसको। ये पालतू कबूतर है, बिल्कुल नहीं डर रहा। मैं इसको हाथ से टच कर रही हूँ, सारी चीज़ें कर रही हूँ, लेकिन बिल्कुल नहीं डर रहा गाइस ये कबूतर। गाइस दर्शन करके आ गई और अच्छे से दर्शन हो गए, बहुत अच्छे से। आप लोगों ने भी दर्शन किए, बिल्कुल शांति वाले दर्शन थे। आजकल बिल्कुल भी भागम भाग वाला वो नहीं है। सैटरडे है आज, फिर भी बिल्कुल एकदम शांति वाले दर्शन है। जो लास्ट बार गई थी ना मैं, तब भी सैटरडे को गई थी तो सैटरडे को शांति थी, आज भी बिल्कुल सेम उसी तरह की शांति है गाइज। बिल्कुल बहुत अच्छा लगा दर्शन करके। गाइज मैं मार्केट भी गई थी तो एक गलती होते होते रह गई मेरे से। हमारे ना मतलब जो ये पितृपक्ष चलते हैं ना, इसमें शॉपिंग वगैरह नहीं करते, कुछ भी नया कपड़ा या कुछ भी नहीं लेते हैं, और मोस्टली नया कपड़ा नहीं लेते हैं। लेकिन हर्षित की यूनिफॉर्म मतलब यहाँ से कोनी वाली जगह से फट गई थी। तो वो जो शॉप है ना वो खुलती है 10 से और शाम के 6 बजे तक। और हस्बैंड जो है ना रात को आते हैं और सुबह चले जाते हैं, तो इनके सामने शॉप नहीं खुलती है। कई बार मतलब मैंने बोला भी लेकिन नहीं आ पाती यूनिफॉर्म उसकी, तो कई बार मुझे विदाउट यूनिफॉर्म भी भेजना पड़ता है उसको। तो मैंने सोचा था मैं मार्केट गई हूँ तो लेके आऊँ, खुलती नहीं है शॉप अक्सर। आज खुली मिली थी लेकिन वो तो एकदम से याद आ गया कि मुझे पितृपक्ष चल रहा है इस टाइम पे, इस वजह से तो मैं लेके नहीं आई। ये गलती होते होते रह गई गाइस मुझसे आज। और आज का ब्लॉग जो है आज यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट में राते राते टाइप कर दो। कल इस वाले रूम का नंबर है तो ये वाला मैंने फैला दिया है पूरा रूम ऐसे, तो कल इस वाले रूम की साफ सफाई होगी गाइस। गाइस इस वाले रूम का ना पूरा चेंज हो जाएगा, पूरा जो लुक है वो मैं आपको 1-2 दिन में बताऊंगी। जैसे ही रूम तैयार होगा उसके बाद में मैंने इसके लिए कुछ मंगाया भी है। तो बार बार में पापा का फ़ोन आ रहा है, पहले पापा से बात कर लेती हूँ। वो गाइस बार बार ना पापा का फ़ोन आ जाता है क्योंकि पापा गए हैं घूमने और बच्चों से बात करने के लिए, खासकर हर्षित से बात करने के लिए। जब भी बात करने को फ़ोन करते हैं ये मिलता ही नहीं है। अभी मिला है तो सिर्फ ये लगा लो मुश्किल से 15-20 सेकंड बात की होगी, और बाबा मैं बाद में बात करूँगा। ये है गाइस। तो कल इस वाले रूम का साफ़ सफाई का नंबर आएगा, इस वाले रूम को तैयार करूँगी बच्चों के लिए। तो यहाँ पे बेड बस आजकल में आने वाला है, कितने टाइम से कह रही हूँ मैं बेड आएगा, लेकिन फाइनली आजकल में आ जाएगा। और उसके लिए मैंने ना ये वाली पीवीसी मंगाई है, देखो इस वाले रूम के लिए यहाँ पे लगाई भी है मैंने। ये वाली छोटी सी लगाई है, अभी ये लगा के देखी थी आएगी नहीं आएगी, लेकिन ये बहुत प्यारी पीवीसी है गाइस सच में। आपने देखी होगी काफ़ी सारी वीडियोज में इंस्टाग्राम उस पर फ्लिपकार्ट पे। तो ये वाली बहुत अच्छी है, इस टाइम पे इस पर ना सेल चल रही है, आप भी जाके ले सकते हो। बहुत अच्छी है गाइस, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। और मैंने क्यों मंगाई है मैं आपको बताऊँ। इस वाले रूम में यहाँ पे ना ये जो सीलन आ रही है इस वाली साइड में, इस वजह से, क्योंकि इसके ऊपर टंकी रखी हुई है, सीमेंट वाली टंकी है ना, इसकी वजह से। तो ये सील जो आ रही है ना वो पेपर वाली पीवीसी आती है ना, वो तो काम नहीं करती है इसमें, लेकिन ये वाली पीवीसी है ना थोड़ी थिक है, तो ये प्रॉपर सीलन वाले उसके हिसाब से ही आती है। तो इसलिए पेंट वगैरह टिकता नहीं है इस पर, क्योंकि अभी कुछ महीने पहले ही पेंट किया था, पेंट भी निकलने लग गया। तो इसका एकमात्र इलाज या तो टाइल है या फिर ये पीवीसी है, इसलिए ये वाली पीवीसी मंगाई है। इसको लगाएंगे उसके बाद रूम बिल्कुल चेंज हो जाएगा, आप लोग भी देखना। और इसका जो ब्लॉग है रूम का मैं कल साफ सफाई करूँगी तो 2 या 3 दिन में इसका ब्लॉग मैं अपलोड कर दूँगी गाइस।